Okay. Open your maths notebook number 2, which is your worksheet notebook. Yes, first is knowledge section. Just wait. It's our worksheet number 13. Based upon which chapter? Chapter number? Yes, chapter number 9, money. Right? So, yes. So, first section is knowledge section. Yes, knowledge sections. नॉलेज सेक्शन में पार्ट ए है फिलअप्स. fill in the blanks. Fill in the blanks. Right? So first fill up is 9175 पैसे. तो जब भी हमने पैसे को मनी में, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम? वी विल डिवाइड द नंबर बाय 100. तो आपने ये सोल्यूशन नहीं करना, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है. पैसे गिवन है, पैसों को आपने 100 से डिवाइड करना है तो हमारे पास रुपीज आ जाएंगे. ये 2 zeros है, 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल प्लेस करेंगे. 91.75. दिस इज आवर आंसर. आंसर नोट डाउन करोगे, बाकी का अंडरस्टैंड करोगे. मैं करवाने से पहले आपको बोल भी रही हूँ कि कैसे कैसे आपने करना है, कि आपको क्लियर होना चाहिए. जब भी हमने रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करना है, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100. जब पैसे को रुपीस में करना है तो डिवाइडेड बाय 100. तो पैसे थे, पैसे को रुपीस में किया था तो क्या किया हमने? डिवाइडेड बाय 100. क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now second point. Second point is for charity. Charity होती है किसी को कुछ देना, दान पात्र में कुछ देना. तो 15 people contributed ₹300 each. तो 15 people हैं, नंबर ऑफ पीपल कितनी है? 15. तो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया? ₹300. तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? एक पर्सन 300 दे रहा है तो दो भी 300 दे रही हैं, तीसरा भी 300, ऐसे 15 पीपल 300 दे रहे हैं. तो हम इसको प्लस करने की. 4,500. यस 500. यस 4,500. 4,500 means we will multiply 300 by 15. Yes, answer will be 4,500. 4,500. Yes, you will note down this answer. 45. 500. Yes, 4,500. Rupees. यस रुपीज भी लिख दो, टोटल अमाउंट. 4,500. यस, आप इसमें कॉमा भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे. डन. Yes, ma'am. नाउ मूव टू बी पार्ट, मेंटल मैथ्स. अ पर्स हैड ₹675. अमाउंट है पर्स में 675 रुपीज है. तो 135 हमने और ऐड करनी है, तो पर्स में कितना होगा? फॉर दिस वी विल, बी सेक्शन में फर्स्ट पार्ट, फॉर दिस वी विल ऐड दीज टू नंबर्स. तो दोनों नंबर्स को साइड पे आप ऐड करके देख सकते हो. 135 0 1 1 810. 810 कौन सा आंसर है हमारा? पार्ट पार्ट ए. यस, पार्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन. तो पार्ट ए को आप टिक करोगी. फाइन. Rupees 800. यस. लिखना भी है फिलअप में. नहीं बेटा, हाँ लिख दो, वहां लिख दो, हैज के बाद लिखो ₹810. राइट. नाउ इट्स सेकेंड पार्ट.
कन्वर्ट 68 रुपीज 25 पैसे इंटू पैसे। तो 68.25 को हमने पैसे में कन्वर्ट करना है, तो रुपीज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, 100 से। रुपीज को 100 से, ये आपने अंडरस्टैंड करना है, नोट डाउन नहीं करना। 68 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो पैसे हैं उसमें ऐड करेंगे 25 पैसे, तो टोटल अमाउंट सारी पैसों में आएगी, राइट? तो ये क्या बनेगा? 6800, जस्ट वेट, मैम बी पार्ट। यस, जस्ट वेट बेटा। तो ये बनेगी हमारी 6825 पैसे। हाँ, प्लस किया ना हमने, तो इसको ऐड करेंगे जब 6825 पैसे पी में, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? दिस इज कॉमा नॉट फुल बी। पॉइंट। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी। तो बी के आगे आप टिक मार्क करोगे, राइट? तो आपने ये कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, जस्ट बी को टिक मार्क करिए। डन? यस मैम। Everybody has done two part fill ups and mental maths? यस मैम। I'm going to rub these parts. Okay. Next. So, next is C part. C section is true false. True false में क्या है? First, in exchange for two notes है हमारे पास 500 के, सपोज ये हम एक समझ लेते हैं, 200 नोट हैं 500 के, इसको एक्सचेंज करना है, हमने इनको देना है, दे के हमारे पास आ रहे हैं 20 नोट्स 100 के, ऐसे 100 के 20 नोट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 अप टू 20, ये 20 नोट्स आ रहे हैं 100 के, राइट? जस्ट होल्ड ऑन। क्लियर? ओके मैम। ओके। तो इसको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है? हमने ये चीज चेक करनी है कि जो 500 के 2 नोट्स थे वो तो बन गए 1000। इज इट क्लियर? मैम सर गूगल ओके, तो ये 500 बन गए। जो हमारे पास 100 नोट्स हैं 100 रुपीज हैं, 20 नोट्स हैं 100 रुपीज के, तो 100 के 20 रुपीज हुए, तो कितने बने ये रुपीज? 2000। यस, मल्टीप्लाई कर दिया 2000। तो क्या 1000 और 2000 इक्वल है? नो मैम। नो, सो दिस इज फॉल्स। एफ मेंशन करोगे। यस, एफ नोट डाउन करोगे। ये मैंने सारा आपको समझाने के लिए नोट डाउन किया, आपने ये नोट डाउन नहीं करना, आपने जस्ट लिखना है एफ। अगर 20 की जगह 10 होता तो मैम ये क्यों होता? वेरी गुड, 20 की जगह 10 होता यहाँ पे, तो हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाता 1000, तो ये 1000 इक्वल होने थे, तब ट्रू आना था। तो ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में, नोट्स ऑफ रुपीज 100 की जगह रुपीज 50 होता फिर भी ट्रू आना। हाँ, अगर 20 और 50 होता तब भी ट्रू आना था, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1000 आनी चाहिए, राइट? यस, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। मैम मुझे ये क्वेश्चन तो नोट डाउन करते ही समझ आ गया था। वेरी गुड, जिनको समझ आया था। नेक्स्ट, सेकंड, 68 रुपीज इज इक्वल टू 6801 पैसे। सो टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस। 68 रुपी, तो 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 68 रुपी में कितने पैसे होंगे? 68 इंटू 100, मैम 68 6800 पैसे। यस, बट गिवन ऑप्शन इज 6801, 6801 विच इज ये फॉल्स है। यस, दोनों ही फॉल्स आएंगे आपके। यस, मैम दोनों फॉल्स है। जब तक बेटा आपको ये चीज क्लियर नहीं होती तब तक आप ऐसे बिना समझे लगाओगे तो गलत होगा वो आपका कंसेप्ट। डन? हैव यू नोट डाउन?
I'm done. ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਡਨ। Yes, ma'am. ओके बेटा, नेक्स्ट नोट डाउन करिए। अगर किसी स्टूडेंट ने नोट डाउन नहीं की तो नोट डाउन कर सकते हो सेकंड सेक्शन। मैम किया हुआ है। ओके, मैम मैंने भी किया है। अगर किसी का पेंडिंग है ही कैन डू। सेकंड सेक्शन इज अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। Understanding section. यस, अंडरस्टैंडिंग A part very सेक्शन। short question. यस, ए पार्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं अभी ए पार्ट मेंशन नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट करूंगी ए का फर्स्ट। तो फर्स्ट है ऐड। तो ऐड की स्टेटमेंट आप लिख चुके हो, इसको हमने अरेंज करना है। सबसे पहले 15.30, फिर रुपीस के नीचे रुपीस। ओके बेटा, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर के नीचे नंबर। तो यहाँ 2 नंबर ही थे, डेसिमल के पहले भी डेसिमल के बाद भी। तो हमारे ये अरेंज हो चुके हैं। नाउ वी विल ऐड दीज नंबर्स। 0 + 7 7, 3 + 8 सॉरी 3 + 5 8, फिर डेसिमल 5 + 4 9, 1 + 2 3। तो इट इज इक्वल टू ₹39.87 और 39.87 पैसे। 39.87 यस, note down this sum. मैम डन। Done. पार्ट सॉल्व करके देख ले। Yes, try to solve second sum. It's second part. Everybody has solved the sum? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm going to rub it. हम डिवाइड वाला कर सकते हैं। Yes बेटा, आप नेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपका आंसर इससे मैच करता हो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ₹182.40, then ₹168.00। तो सब्ट्रैक्ट करना है हमने। 0 - 0 0, 4 - 0 4, फिर पॉइंट। 2 - 8 इज नॉट पॉसिबल। 12 - 8 4 7। यस बेटा, मैं अंडरस्टैंडिंग पर तो हूँ। 7 - 6 1, 1 - 1 0। 14 रुपीज .40 सभी स्टूडेंट्स का इतना ही आया है। यस मैम। ओके ओके ओके, 14 रुपीज 40 पैसे। देन बोलिए जी। यस मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया तो नहीं किया। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है तंजो, तो वहीं से करिए, बाकी क्या आप अपने आप ट्राई करोगे। मैम आप अभी ऐड करवाइए। क्या ये साइन किस चीज का है तंजोत कौर? माइनस। तो ए पार्ट का सेकंड पार्ट किया, लिखा भी हुआ है। अंडरस्टैंडिंग सेक्शन के ए पार्ट का सेकंड पार्ट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट पार्ट ऑफ बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, राइट। तो अभी बी के अंडर फर्स्ट है बी के अंडर सम नंबर 1 के अंडर फर्स्ट। तो मैंने इसके 2 पार्ट में डिवाइड किया इसको। 322.26 डिवाइडेड बाय 4, राइट। 322.26 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि जो गिवन हमारा नंबर है जिससे हमने डिवाइड करना है, विच इज कॉल्ड डिवाइजर। तो डिवाइजर चेक करेंगे, उसके बाद डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। ये फर्स्ट 1 डिजिट नंबर है तो यहाँ 1 डिजिट चेक करेंगे, बट 3 इज लेस देन 4, सो वी विल टेक 2 डिजिट्स।
तो 32 देखेंगे। 4 के टेबल में 32 वेरी गुड। 4 8 आर 32। यस, सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स 0 0 ब्रिंग डाउन 2। तो 4 के टेबल में 2 आता है? नो, सो वी विल प्लेस 0 हेयर। तो 0 मेंशन करेंगे। 2 माइनस 0 2। देन डेसिमल आया तो हम यहाँ अपने क्वेश्चन में भी डेसिमल प्लेस करेंगे। डेसिमल प्लेस करने के बाद ब्रिंग डाउन 2। तो 4 के टेबल में 22 आता है? नो। 4 का टेबल रीड करेंगे। 4 5 आर 20। 4 5 आर 20। देन subtract these numbers, bring down 6। तो 6 को bring down करेंगे 26। तो 4 6 are 24। फिर subtract 2। तो ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप नीचे ही इसके कंटिन्यू करना। 2, तो 2 इसका रिमाइंडर हुआ, लेकिन अगर हम इसके साथ 0 प्लेस करें, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हो, तो 0 ब्रिंग डाउन 0 की। तो 5 4 आर 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना आएगा? 5 अगेन, राइट। 80.565 डन। 80.565 डन सॉल्व्ड। यस ओके। Now try to solve its second part. Multiply 106.4 into 9। क्या सभी स्टूडेंट्स ने नोट डाउन किया डिवीजन का सम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Now its second part, multiplication। मल्टीप्लिकेशन में No, ma'am. 106.4 into 9। So we will subtract. Sorry, I'm going to rub this sum. We will multiply. Yes, we will multiply. Yes. Next, write down 106.4 into 9। तो 1 डिजिट नंबर है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 आर 36। 36 का 6 प्लेस करेंगे। 3 विल कैरी ओवर 1's प्लेस। 9 6 आर 54 प्लस 3 57। 57 का 7 प्लेस करेंगे। 5 विल कैरी ओवर 10's प्लेस। 9 इंटू 0 0 प्लस 5 5। 9 इंटू 1 9। तो डेसिमल कहाँ पे प्लेस करेंगे? 1 डिजिट से पहले है तो 1 डिजिट से पहले आ जाएगा, राइट। तो यहाँ रुपीस का साइन स्किप था, आप रुपीस मेंशन कर सकते हो साथ में। डन। Ma'am, 957 rupees point 6. यस, 957 रुपीज 6 पैसे। यस Rupees 6 paise. यस। नेक्स्ट इज सम नंबर 2। Read statement of sum number 2 of B part. Add rupees 46.38 and rupees 38.46। दोनों को ऐड करना है। जो एडिशन का आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो लास्ट वैल्यू है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 110 रुपीज 35 पैसे। डन। हैव यू सॉल्व सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। लेट्स डू सेकंड सम ऑफ पार्ट बी। ऐड, तो ऐड का सम सबसे पहले एडिशन करेंगे हम। 4638 एंड 338.46 ऐड। आप इसको स्टेप 1 भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो। स्टेप 1, तो ऐड करेंगे 6 + 8 14,
1 will carry over 10th place. 3 plus 4 7 plus 1 8. Then decimal 6 plus 8 14. 1 will carry over 10th place. 4 plus 3 7 plus 1 8. Right? So rupees 84.84. 84.86 पैसे. 86 रुपीज 84.84 पैसे. 84 not 86. 84 आया सभी स्टूडेंट्स का? उसमें मैम उसके साथ लिख सकते हैं स्टेप 2. यस. स्टेप 2 में हम सब्ट्रैक्शन जिसमें से करनी है वो टर्म मेंशन करेंगे. 110.35 में से माइनस करना है 84.84. देन रुपीस का साइन, देन 0. 5 minus 4 1. 3 minus 8 is not possible, so 13 minus 8 5. Then 9. 9 minus 4 5. 0 means 10. 10 minus 8 2 and 0. 0 minus 0 0. So rupees 25.51 और 25 रुपीज 51 पैसे. तो सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर मैच करेंगे. सेम आंसर आ रहा है या नहीं? सभी स्टूडेंट्स का सेम आया है? गुड. Everybody has done? Yes, ma'am. Okay. Okay. Ma'am, I have done. Everybody has solved this sum? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. I'm going to rub this sum. Note down statement of application section if you have not written that statement. And rotate your phones. मैं एप्लीकेशन सेक्शन नहीं लिख पाया. अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं लिखा तो उसकी स्पेस छोड़ सकते हो ना, कितनी लाइंस में आएगा वो आपका सम. ओके मैम. ओके. नाउ रोटेट योर फोन. तो फोन रोटेट करके आपने एप्लीकेशन सेक्शन की स्टेटमेंट नहीं नोट डाउन की तो पहले आपकी स्टेटमेंट नोट डाउन होनी चाहिए. उसके बाद इसकी स्टेटमेंट. आई बॉट अ बुक फॉर ₹196.75. नाउ वी विल राइट इट एज कॉस्ट ऑफ अ बुक. बुक की कॉस्ट होती है कितनी कितनी इसकी कीमत है. ₹196.75. देन कॉस्ट ऑफ, यहाँ कॉमास डाल सकते हो या लाइन भी लगा सकते हो. मैम मेरी वहाँ पे स्पेस तो बहुत है पर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख. ओके. कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक. नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? ₹200. क्वेश्चन फुल लिखना है टू. या फिर डैश करके लिखना है? बेटा डैश करके लिखोगे तो फिर आपको बुक का नंबर मेंशन करना पड़ेगा, बुक का पेज नंबर. फिर डैश करके स्टेटमेंट नहीं आपको क्लियर होगी. राइट. नाउ वी विल ऐड दीज टू वैल्यूज एंड टोटल कॉस्ट. दोनों की इकट्ठी कॉस्ट कितनी आई है. राइट. 0 plus 5 5. 7 plus 4 11. 1 will carry over. Right. 6 plus 2 8 plus 1 9. 9 plus 0 9. 1 plus 2 3. So it is equal to 399.15 total cost. मैम आपने क्या कैरी की है?
मैम 6 के ऊपर कौन सी कैरी है मैम? 1 सब्जी बनाई सी उन्होंने चने वाली। Everybody has done? मैम डन। Okay. मैम डन। ओके कैरी मैंने 1 किया है वहां। 5 + 0 5, 7 + 4 11, देन 1 कैरी वंस प्लेस पे किया है। 6 + 2 8 + 1 9, 9 + 0 9, 1 + 2 3, राइट। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है? मनी गिवन टू शॉपकीपर। राइट डाउन मनी गिवन। सिंपल मनी गिवन भी लिख सकते हो या मनी गिवन टू शॉपकीपर भी लिख सकते हो। मैम मैं मनी गिवन लिख रही हूँ। ओके 500। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? मनी स्पेंट लिखेंगे यहाँ पे, कितनी मनी खर्च हुई। मैम इस क्वेश्चन का है। ब- उसी क्वेश्चन का है। आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपने कभी पहले ये क्वेश्चन नहीं किए होते। पहले क्वेश्चन नहीं किए हमने, किए तो थे इसके। मैम किए हुए। मनी स्पेंट मैम तो किए इसमें हैं। 2 स्टेप आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। मनी स्पेंट, मनी स्पेंट कितना है? रुपीज 399.15। तो 500 के ऊपर पॉइंट नहीं था तो पॉइंट लगा सकते हैं, साथ में 2 zeros, राइट। देन डिफरेंस 10 - 5 5, 9 - 1 8, then decimal place, then point, then 9, 9 - 0, sorry 9 - 9 0, then again 9, 9 - 9 0, 4, 4 - 3 1। आप अपना सम भी चेक करिए कि आपका आंसर सेम ऐसा आ रहा है या अलग से आ रहा है। चेक योर आंसर। मैम 100 रुपीज पॉइंट 85 सेम। Yes, ma'am. यस Excuse me, ma'am. My answer is same. यस। Excuse me, ma'am. बेटा बोलोगे कि एक्सक्यूज मी करोगे? Ma'am, आस्क योर हमने क्वेश्चन। statement note down किया है? यस। नहीं, इसकी अभी लास्ट लाइन हमने मेंशन करनी है। My answer is correct. Excuse me. यस, आंसर इज करेक्ट, सो वी विल नोट डाउन इट्स Excuse me, लास्ट ma'am. लाइन। यस। मैम जो अपने मनी स्पेंड के नीचे हम मनी लेफ्ट लिख सकते हैं। हाँ, इसके नीचे यहाँ लिखोगे मनी लेफ्ट, कितनी मनी उसके पास बची। मनी लेफ्ट तो लास्ट लाइन हम 100 वाली लाइन भी मेंशन करेंगे। So, सो सो rupees 100.85 is left with, इन्होंने लास्ट लाइन बोले हाउ मच मनी विल आई गेट बैक? रुपीज 100.85 मनी मनी रुपीज 100.85 मनी इज लेफ्ट विद मी, ऐसे सेम लिख दो, इज लेफ्ट विद मी। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो आई विल गेट बैक रुपीज 100.85, राइट। a book cost rupees 306. Just wait, 30. just wait. Ma'am done. Cost. Note down this sum. Ma'am done.
मैम डन। चार पेपर जो है मैम पैर तो डन। नहीं लग गया खत्म हो जा मैम डन। चल रहा नहीं पी लो पी लो ना मैं बात मैं तो ओहो नहीं पी लो मैं तो टाइम पास करूं पीनी सी मैम डन। मैं बढ़ा लेनी सी दोबारा I have done. मैम डन। I have done, ma'am. everybody has solved this sum Ma'am done. Ma'am done. Yes, okay ma'am. now note down second Solution for statement note down second statement a book cost rupees 361.30 what is the cost of 15 such books मैम second sum मैंने not done. मैम मुझे note down कर लिया है. okay beta मैम इसे multiply करना है. yes try to solve this sum मैम yes yes so cost of a book write down cost of a book cost of a book cost of a book is equal to rupees 361 means 361.30 and cost of ये cost of a book है फिर लिखेंगे cost of 15 a के नीचे 15 books 15 books 15 books. now 15 then sign of multiplication try to solve this sum try to solve yourself are you solving मैम मैं solve कर रही हूँ. 5 को सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0 0 5 इंटू 3 15 5 1 will carry over ones place 5 into 1 5 plus 1 मैंने ये वाला 6 क्वेश्चन solve कर दिया है. okay 5 6 are 30 3 will carry over hundreds place 5 3s are 15 plus 3 18 then क्रॉस साइन 1 को सभी नंबर से मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 0 1 इंटू 3 3 1 इंटू 1 1 1 इंटू 6 6 1 into 3 3 then we will add these numbers 0 5 plus 0 5 6 plus 3 9 0 plus 1 1 8 plus 6 14 1 will carry over 3 plus 1 4 plus 1 5 डेसिमल कहाँ मार्क करेंगे 5 से पहले क्योंकि यहाँ 1 2 2 डिजिट से पहले है तो लास्ट में भी 2 डिजिट से पहले यस 400. वेरी गुड राइट डाउन लास्ट लाइन सो द कॉस्ट ऑफ सो द So the Okay. cost of 15 such books is rupees 54,000. yes yes 54,000. yes 1 no yes 5409 19 19 yes point 50 पैसे. yes good 500 sorry 5419.50 done I'm done. I'm done. okay Yes, ma'am. okay after completing this worksheet you will
complete your extra concepts in your notebook number 1. तो नोटबुक नंबर 1 पर आप एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी करोगे इसके बाद, तो वो सभी स्टूडेंट्स के रहते हैं। मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी कर लिए थे। वेरी गुड। तो जिसने कर ली है वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे। मैम डन। ओके, एवरीबॉडी हैज डन। यस ओके ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट। मैम डन। बेटा अगर किसी का रहता है तो टेक इट स्क्रीनशॉट। डन। ओके मैम, बाय मैम। ओके बाय बाय मैम। बाय बाय मैम, बाय मैम। बाय। बाय मैम।